सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में 15 फरवरी 2025 से 6 नई योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान में 15 फरवरी 2025 से ही 3 बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। कौन कौन सी नई 6 योजनाएं लागू होने जा रही हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इन 6 नई योजनाओं का लाभ किसको और किस प्रकार से मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, 4 लाख परिवारों का बिजली का जो बिल है वो माफ कर दिया गया है। किसान कर्ज माफ को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। साथियों, यदि आप किसान हैं तो अवश्य ही वीडियो को पूरा देखें और सभी को अब फ्री राशन मिलेगा। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चों का नाम जोड़ना शुरू हो चुका है और जो भी पात्र परिवार है जिनको फ्री राशन नहीं मिलता था उनका भी नाम जुड़ना शुरू हो चुका है। और फ्री राशन को लेकर के दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में 2 बड़े अपडेट आ चुके हैं। 2 नियमों में बदलाव कर दिया गया है, उनके बारे में भी वीडियो में हम जानकारी लेंगे। परिवार के 3 बच्चों को 5,000 रुपये प्रत्येक महीने अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक नई योजना शुरू कर दी गई है। बच्चों के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपये प्रत्येक महीने अनुदान के रूप में मिलने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। साथियों, राशन कार्ड को लेकर के जो अपडेट आई है, जो बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना का दोस्तों पोर्टल सरकार की ओर से ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है, जिसमें नए पात्र परिवारों के राशन कार्ड जुड़ना शुरू हो चुके हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं। और यदि बच्चों का नाम आपने अभी तक नहीं जुड़वाया है तो दोस्तों बच्चों के नाम जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। पंचायत समिति और पालिका में भी जुड़ेंगे आधार। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए राशन कार्ड का आधार से जुड़ना जरूरी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, आप यदि बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं या अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़वाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के साथ दोस्तों आपको उनका आधार नंबर भी जोड़ना होगा। आधार नंबर जोड़ने के लिए पंचायत समिति और जो पालिका है उसके अंदर भी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। आप आधार को राशन कार्ड से जुड़वा सकते हैं और आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, क्या कुछ खबर है, तो खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए अब राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। पहले खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के बाद में राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाया जाता था, लेकिन सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने से पहले राशन कार्डों में आधार शेडिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों, आप अपने अवश्य ही राशन कार्ड से आप अपने आधार नंबर को शेडिंग करवा ले, जुड़वा ले, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए विभाग की ओर से नई अपडेट दे दी गई है, जिसका सभी को ध्यान रखना है। एसडीएम, पंचायत समिति के विकास अधिकारी और स्थानीय नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। इनके लिए अलग से लिंक उपलब्ध करवाया गया है। अब उपभोक्ता एसडीएम कार्यालय, पंचायत समिति और नगर निकाय में आधार से राशन कार्ड को जुड़वा सकेंगे। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन भरने की पहली शर्त है कि उपभोक्ता का राशन कार्ड में अंकित सभी लोग आधार से जुड़े होने चाहिए। इसके बाद ही आवेदन भरे जा सकेंगे। तो दोस्तों, परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सभी के राशन कार्ड में जो नाम है उनको आप आधार कार्ड से अवश्य लिंक करवा लें, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आ सके। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 26 जनवरी 2025 से प्रारंभ कर दी गई है। यानी कि आप बच्चों के नाम जुड़वा सकते हैं। यदि आप पात्र हैं और आपको फ्री राशन नहीं मिलता है तो आप अपने राशन कार्ड को भी जुड़वा सकते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड को जुड़वाने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म चाहिएगा, जन आधार कार्ड चाहिएगा, परिवार के सभी सदस्यों को आधार कार्ड चाहिएगा, राशन कार्ड और पात्रता प्रमाण पत्र इसके लिए जरूरी है। दोस्तों, पात्रता प्रमाण पत्र आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि आसानी से आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सके।
दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से एक कार्ड आपके पास है, प्रमाण पत्र आपके पास आप बनवा लेते हैं तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपके पास श्रमिक कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड है, पेंशन पीपीओ फॉर्म है, भूमिहीन, सीमांत किसान, लघु किसान, ग्रामीण के लिए जो कि पटवारी के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आप बनवा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र शहर में नगर पालिका और गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप बनवा सकते हैं। शहरी घरेलू कामकाजी महिला घरेलू कामकाज का प्रमाण पत्र होना चाहिए। घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास यदि है, आप बनवा लेते हैं तो आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से आप जुड़वा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के अपात्र जो परिवार हैं उनके लिए भी बड़ी खबर आ रही है। बताया गया कि खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र जो परिवार है जो फ्री राशन ले रहे हैं उनका नाम अब लिस्ट से हटाया जाएगा। इसके लिए लास्ट डेट 28 फरवरी रखी गई है कि जो भी परिवार अपात्र है वो 28 फरवरी से पहले पहले अपना राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा ले। इसके लिए गिव अप अभियान की शुरुआत कर दी गई है सरकार के द्वारा। इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 28 फरवरी कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप अपात्र हैं और गिव अप अभियान के माध्यम से अपने राशन कार्ड का नाम नहीं हटवाते हैं तो दोस्तों आपने जो गेहूं लिया है उसके उस गेहूं की आपसे 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपसे वसूली भी की जाएगी। इसलिए दोस्तों अनेक राजस्थान के जो अपात्र परिवार हैं वो अपना नाम हटवा रहे हैं। आप भी यदि अपात्र हैं तो आप भी अपना नाम हटवा सकते हैं। साथ में दोस्तों किसानों के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। हर किसान परिवार पर औसत 74,000 रुपए का कर्ज बकाया केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में यदि देखा जाए तो एक किसान परिवार के ऊपर 74,000 रुपए का कर्ज है। दोस्तों क्या कुछ अपडेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देश में हर किसान परिवार पर औसत 74,000 रुपए का ऋण बकाया है। केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पेश किए गए उत्तर में ये जानकारी सामने आई है। दोस्तों यहाँ पर एक सांसद के द्वारा प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न का जवाब यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण जो राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर है उन्होंने कहा है कि प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण की औसत राशि राष्ट्रीय स्तर पर 74,121 रुपए है। यानी कि दोस्तों देश भर के किसानों पर हर एक किसान के ऊपर 74,121 रुपए का कर्ज है। कि उनसे राज्य में कितना क्या कर्ज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि बकाया में टॉप 10 जो राज्य हैं उनमें से आंध्र प्रदेश, दोस्तों हर किसान पर आंध्र प्रदेश में 2,45,554 रुपए का एक किसान के ऊपर कर्ज है। केरल, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान के हर एक किसान के ऊपर 1,13,865 रुपए का कर्ज यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है। यदि पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में एक किसान पर 10,000 रुपए और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो एक किसान पर 25,629 रुपए का कर्ज यहाँ पर एक किसान के ऊपर बताया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर यदि देखते हैं तो 1,13,000 रुपए हर किसान के ऊपर कर्ज यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा बयान में बताया गया है। दोस्तों बिजली को लेकर के भी बड़ी अपडेट आई है। यदि आप भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको भी दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी बिजली का बिल नहीं देना होगा। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का 1 साल पूरा हो चुका है। 8.5 लाख में से 3.8 लाख का बिजली का बिल है वो शून्य आ रहा है। यानी कि दोस्तों देश भर में 4 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका बिजली का बिल प्रत्येक महीने शून्य यानी कि 0 रुपए आ रहा है। 1 करोड़ घरों को 2027 तक जोड़ने का लक्ष्य सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है। इस योजना के तहत दोस्तों 2027 तक देश भर में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को जोड़ने की लक्ष्य यहाँ पर सरकार के द्वारा रखा गया है। देश में करीब 8,46,864 घर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ चुके हैं। सरकार का मकसद 1 करोड़ घरों को इस योजना से जोड़ना है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में आपको इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप अवश्य नजदीकी ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर के इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। साथियों इस योजना के लिए सरकार के द्वारा बजट में 75,021 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस योजना से यदि कोई परिवार जुड़ता है तो उस परिवार को 78,000 रुपए एक मुफ्त सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जा रही है।
अक्टूबर 2025 तक 20 लाख जो परिवार हैं वो इस योजना से जुड़ चुके हैं और मार्च 2027 तक 1 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। हर महीने जीरो बिजली बिल संभव नहीं केंद्र सरकार, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर हर महीने जीरो बिजली बिल संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस योजना के अंदर बड़ा फायदा यहाँ पर मिल रहा है और सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो अधिक इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं। आप भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिले और 78,000 रुपए की आप सब्सिडी भी इसके माध्यम से ले सके। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बच्चों के लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। 58 दुर्लभ बीमारियों में मिल सकेगा इस योजना का लाभ। दुर्लभ बीमारी पीड़ित बच्चों को हर माह 5,000 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना जो कि राजस्थान सरकार की योजना है, जो भी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं उन सभी बच्चों को प्रत्येक महीने 5,000 रुपए आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यदि परिवार में ऐसा बच्चा है जो कि किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो दोस्तों उस बच्चे का यदि आप फॉर्म लगाते हैं तो 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक महीने मिलेगी और उस बच्चे के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क जो इलाज है वो भी इसके माध्यम से फ्री होने वाला है। तो दोस्तों अच्छी योजना है। परिवार में यदि कोई भी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चा है तो उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे तो 50,000 रुपए 5,000 रुपए प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता मिलेगी और 50 लाख रुपए तक का फ्री इलाज भी इसके माध्यम से होने वाला है। यदि बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आर्थिक सहायता बच्चे की बंद भी कर दी जाएगी। सहायता इस प्रकार से मिलेगी, तो इसमें बताया गया कि पीड़ित को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी और 50,000 रुपए मुफ्त इलाज के लिए भी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। दोस्तों यदि आप नजदीकी ई मित्र या फिर SSO ID के माध्यम से बायोमेट्रिक अथवा OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बच्चे को ये 5,000 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे और उस बच्चे का 50 लाख रुपए तक का फ्री इलाज भी सरकार की ओर से सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल इसमें जुड़ी हुई हैं उनके माध्यम से होने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें। और दोस्तों यदि स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आपको स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। दोस्तों फिर एक नई अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।